Hello everyone, this is Sakshi Mittal. Today I am going to teach you poetic devices in the poem Sonnet 18 by William Shakespeare. Let's begin. Firstly, I want to tell you what do you mean by poetic devices. Poetic devices are those tools that a poet uses to create rhythms, enhance a poem's meaning, or intensify a mood or feeling. Poetic devices, or you can say literary devices or figure of speech, क्या होते हैं? पोइटिक डिवाइसेस वो टूल्स होते हैं जो कि पोइट यूज़ करता है रिदम क्रिएट करने के लिए, अपनी पोइट्री का मीनिंग जो है एनहांस करने के लिए, और पोएम को लिखते हुए पोइट ने जो फीलिंग जो मूड यूज़ किया है उसको और ज़्यादा गहराई देने के लिए. यू कैन से दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ अ पोइट्री. फर्स्ट पोइटिक डिवाइस, रिटोरिकल क्वेश्चन. Shall I compare thee to a summer's day? You can see at the end of the line there is a question mark, sign of interrogation. Rhetorical question. A question that does not expect an answer. रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो कि पोइट अपनी पोइट्री में पुट कर रहा है, बट ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम द रीडर. लेकिन वो रीडर से उसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. जैसे विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. भाई मुझे मेरे फ्रेंड को जो है समर्स डे के साथ कंपैरिजन करना चाहिए. भाई क्या करना चाहिए, बट ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम द रीडर साइड. इन द नेक्स्ट लाइन ही हिमसेल्फ इज़ गिविंग द आंसर. तो इन द फर्स्ट लाइन कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? रिटोरिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन द थर्ड लाइन, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. Rough winds do shake the darling birds of May. William Shakespeare has used poetic device imagery. Imagery refers to the use of descriptive language that evokes experiences that appeal to any of the five senses of the reader. इमेजरी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसके अंदर पोइट ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज रीडर की एनी ऑफ द फाइव, जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, उसमें से किसी भी एक सेंस को क्या करे? अपील करे. ओके, जैसे डार्लिंग बर्ड ऑफ मे, बर्ड्स, तो हमारी ये विजुअल जैसे साइट इमेजरी को अपील कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? इमेजरी. एंड इमेजरी रेफर्स टू द इमेजेस और पिक्चर्स क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द रीडर्स थ्रू अ वर्क ऑफ वर्स और प्रोज. पोइट अपने वर्स के माध्यम से रीडर्स के माइंड में कोई भी इमेज या पिक्चर क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द लिटरेरी डिवाइस इमेजरी. नेक्स्ट, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स. आई ऑफ हेवन, इसमें विलियम शेक्सपियर ने लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है मेटाफर. व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफर? मेटाफर कंपेयर्स टू और मोर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स और थीम्स to bring out an innovative link between the two. I have told you while explaining the poem, who is the eye of heaven? Sun. विलियम शेक्सपियर ने यहाँ सन को हेवन की आई बताया है. तो ये टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, टू डिसिमिलर थीम्स हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? मेटाफर. ओके, नाउ नेक्स्ट, एन एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस. इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट्स ऑफ वर्ड्स. जब वर्ड के जो इनिशियल कॉन्सोनेंट हैं वो बारी बारी रिपीट होते हैं, तो विच वन लिटरेरी डिवाइस विल बी इन द पोइट्री? एलिट्रेशन. दीज कॉन्सोनेंट कैन बी इन एनी सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, in the word fair from fair, F consonant is one after the another. Alliteration helps to increase the beauty of language in a poem. तो इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन, ड्यू टू द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड F from fair. Next, nor shall death break thou when rest in his shade. William Shakespeare has used personification in this line. Personification is a figure of speech by which animals, abstract ideas, non-living things and natural things are referred to as if they were human. देखो, पर्सोनिफिकेशन में पर्सोनिफाई कैसे किया जाता है? जो भी एनिमल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यू कैन से अबायोटिक थिंग्स हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, उन्हें ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हों.
एंड दीज थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रीटमेंट, और इनको ह्यूमन बींग्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है इन द पोइट्री. व्हेन इन द पोएम पोइट सेज हिज शेड, आप लाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने डेथ के लिए क्या यूज़ किया है, हिज शेड. Here the poet is treating death just like a human being. That's why he has used the pronoun his for the death instead of it. हम pronoun यूज़ करते हैं, abiotic thing के लिए it यूज़ करते हैं, लेकिन you can see the line, in this line poet has used his pronoun यूज़ करने की वजह से हमें पता चला, जैसे चेयर है, abiotic thing है, अगर इसके लिए his यूज़ होता है तो कोई भी poet वहाँ पर कौन सा literary device यूज़ कर रहे हैं, personification. Okay, so in this line, nor shall death brag thou, when rest in his shade, poet has used literary device personification. I hope you are all able to understand. Shall I compare thee to a summer's day? Rhetorical question. Darling birds of May, imagery. Eye of heaven, metaphor. Fair from fair, alliteration. Nor shall death brag thou, when rest in his shade, personification. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.